भागवत धर्म का पताका देश के कई राज्य में पहुंचने वाले संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज का समाधि समारोह अब देश में नहीं बल्कि विदेश में भी मनाया जा रहा है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जी का समाधि महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संत नामदेव महाराज जी की चरण पादुका साईं बाबा मंदिर से लेकर श्री महामरिमान मंदिर पहुंची और भारतीय नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही संत नामदेव महाराज जी की चरण पादुका की विधिवत पूजा आरती की गई और अभिषेक भी किया गया। इसके साथ ही स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज जी का कीर्तन सेवा संपन्न हुई, जहां इंडियन आइडल जगदीश चौहान, शास्त्रीय गायक रामेश्वर डांगे, गायिका गायत्री गायकवाड़ की भजन संध्या भी संपन्न हुई और महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि मलेशिया में रहने वाले भारतीय नागरिक और मलेशियन नागरिकों का सम्मान और उन्हें ग्रंथ का वितरण भी किया गया। विविध क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जी की जो चरण पादुकाएं है वो मलेशिया में पहुंची है और मलेशिया में संत नामदेव महाराज जी का जो पुण्यतिथि समारोह जो है यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मलेशिया के इसी देवी माँ के मंदिर में जो है यहाँ पर संकीर्तन यहाँ पर स्वामी भारतानंद सरस्वती जी का संपन्न हुआ है। यहाँ पर बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ जो है ये पुण्यतिथि उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर भजन कीर्तन और हरिनाम के गजर में पूरे मलेशिया शहर में से दिंडी लेकर ये मंदिर में दिंडी सबसे सुबह पहुंचा और उसके बाद पूजा विधिवत पूजा होने के बाद यहाँ पर कीर्तन संपन्न हुआ। मेरे साथ मलेशियन जो भारतीय नागरिक जो मलेशिया में रहते उन्होंने भी मराठी लोग हैं जिन्होंने सबसे बड़ा स्वागत यहाँ पर इस नामदेव महाराज जी के चरण पादुका का किया। और कैसा आप देखते हैं क्योंकि नामदेव महाराज जी की पुण्यतिथि यहाँ पर संपन्न हो रही है? मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं पालकी सोड़ा मिस किया था इंडिया में बिकॉज मैं मलेशिया में रहता हूँ, तो मुझे आज इतना अच्छा लगा जो मलेशिया में दिंडी निकल रही थी। तो मुझे बस इतना गर्व से कह सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। भारतानंद सरस्वती जी महाराज जी का कीर्तन संपन्न हुआ। महाराज जी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो बचपन से ही इसी संप्रदाय में हूँ और कीर्तन प्रवचन कथा व्याख्यान करता रहता हूँ, लेकिन देश विदेश में भी जाना आना होता है, प्रवचन वगैरह किया हूँ अन्य देशों में, लेकिन मेरा भी पहली बार विदेश में और यहाँ मलेशिया की धरती पर संत नामदेव महाराज जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर यहाँ पर विधिवत पारंपरिक वारकरी संप्रदाय का कीर्तन संपन्न हुआ। इस बात का मुझे बहुत गर्व है, खुशी है और ये सभी श्रेय जाता है हमारे भक्तिपथ सेवा फाउंडेशन द्वारा। ये विश्व भ्रमण दिंडी है। आपने कीर्तन में कहा कि सभी संतों के आचार विचार जो है बल्कि भारत में नहीं हर देश में जाने चाहिए। आपने पाकिस्तान की भी बात। हाँ बिल्कुल, मलेशिया में अभी कीर्तन संपन्न हुआ, श्रीलंका, और मेरी इच्छा है, मैंने कीर्तन में तो मेरी इच्छा बताई, और पाकिस्तान में भी, वहाँ भी हिंदू है और हरि नाम के लिए कोई देश प्रांत साधु संतों के विचार और हमारे भारतीय संस्कृति कल्चर जो है ये महान है दुनिया में। जगदीश जी बहुत ही सुंदर गाया आपने, बहुत ही सुंदर ऐसा कीर्तन को आपने साथ किया। जी। लग नहीं रहा था कि मलेशिया में कीर्तन ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही सफल रहा। कैसे दिखा? कीर्तन तो सिर्फ मलेशिया में नहीं पूरे विश्व में हो सकता है, क्योंकि कीर्तन ये कोई किसी एक देश में बांधा जाए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे संत वाणी है कि अवघे विश्वची माझे घर, और ये कीर्तन की जो परंपरा है आज से नहीं, ये अनादिकाल से चलती आ रही है परंपरा है। और ऐसे तो प्रोग्राम बहुत विदेश में होते हैं, लेकिन विश्व भ्रमण दिंडी जो हमारे संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जो संतवाणी यहाँ पे गाने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और ये अवसर जिनकी वजह से प्राप्त हुआ है हमारे भक्तिपथ फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हमारे शेष जी महाराज, इनकी वजह से, और हमारे भारतानंद सरस्वती जी महाराज
बहुत खुशी है और बहुत आनंद ले रहे हैं भजन गा के। बिल्कुल, यहाँ पर भजन कीर्तन गाते हुए संत नामदेव महाराज जी की पुण्यतिथि का जो महोत्सव है वो यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज दिन भर जो है कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत को लेकर भी शाम को प्रोग्राम रखा गया है। कई ग्रंथों का वितरण भी किया जाएगा। कई लोगों को यहाँ पर मलेशियन नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा, क्योंकि ये जो संतों के जो आचार और जो संतों के जो विचार है वो हर देश में पहुँचाने का काम जो है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम है वो यहाँ पर ये सभी साधु संत और वारकरी संप्रदाय और सभी गणमान्यों द्वारा जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, मलेशिया।